हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रविंद्र आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ने 59 चाइनीज ऐप को ब्लॉक किया है, जो कि एक अच्छी बात है। और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये बैन कितना जरूरी था। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हमारे देश के 20 जवान शहीद हुए जो बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा के लिए तैनात थे। अगर वो हमारे लिए अपनी जान दे सकते हैं, तो क्या हम अपने देश के लिए अपने फोन से एक ऐप डिलीट नहीं कर सकते? यस, आई रिस्पेक्ट द डिसीजन टेकन बाय आवर गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया ने 59 चाइनीज ऐप को बैन किया है, जैसे कि टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयरइट, वीचैट, क्लब फैक्ट्री एंड सो ऑन। ये कदम उठाना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि जब भी हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, भले वो चाइना का हो या किसी और देश का, तो वो ऐप हमसे परमिशन मांगता है। और परमिशन जैसे कि एक्सेस टू मैसेजेस, एक्सेस टू माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट्स, फोन, स्टोरेज, एक्सेस टू डिवाइस आईडी, कॉल डिटेल्स, लोकेशन, एक्सेस टू कैमरा, ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुंबई में एक कंसल्टेंट फर्म जिसका नाम आर्का है, जो 2012 में स्टार्ट हुआ है। इसके को-फाउंडर्स के नाम शिवांगी नाडकर्णी और समीर अंजा है। इस कंसल्टेंसी ने एक स्टडी किया था, जिसके रिपोर्ट के अनुसार दूसरे देशों के कंपैरिजन में इंडिया सबसे अधिक डेटा एप्स को शेयर करता है। एग्जाम्पल, 75% एप्स have access to our device ID and call details. 52% apps can read your SMS. 70% apps can read your external storage. 68% apps have access to your email and social media accounts. 45% apps have access to your camera. 43% apps can read your contacts. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन जो हम देते हैं, इसका इस ऐप से कुछ मतलब नहीं होता। इस स्टडी में यह भी नजर आया कि बच्चों के लिए गेम्स के जो ऐप बनाए जाते हैं, उनसे भी डेटा चोरी होता है और कुछ ऐप्स तो एक्सीडेंटली परचेज भी हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ हिडन लिंक्स भी होते हैं, जिसे बच्चे क्लिक करते हैं और दूसरे ऐप खुल जाते हैं। कुछ ऐप्स तो चाइल्ड फ्रेंडली भी नहीं होते। और वर्स्ट सिनेरियो तो यह है कि कुछ एड्स हमें दूसरे वेबसाइट्स पर ले जाते हैं विदाउट आवर परमिशन। इंडिया के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के पास कई कंप्लेंट्स आए थे कि हमारे ऐप्स का डेटा चोरी होता है और इंडिया के बाहर सर्वर से उन तक पहुंचाया जाता है, वो भी बिना हमारे परमिशन के। इस डेटा के कारण हमारे नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस को खतरा हो सकता है, जिससे हमारे देश को भी खतरा हो सकता है। इसलिए हमारे गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है, वो हमें, हमारे फैमिली को, हमारे बैंक अकाउंट्स को, मिलिट्री को, नेवी को, एयरफोर्स को सेफ रखने के लिए किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो 59 एप्स बैन किए हैं, इनमें टिकटॉक के टोटल 50 करोड़ यूजर दुनिया में हैं। उनमें से 20 करोड़ यूजर्स तो इंडिया में ही है। और लास्ट मंथ यानी कि जून 2020 में 16 लाख यूजर्स और बढ़ गए। टिकटॉक के सिस्टर ऐप हेलो, इसके यूजर्स 5 करोड़ इंडिया में हैं और वो लास्ट मंथ 1 करोड़ और बढ़ गए। यूसी ब्राउजर ऐप, जिसके मालिक अलीबाबा ग्रुप है, दुनिया में इसके 43 करोड़ यूजर्स हैं, जिसमें इंडिया में 13 करोड़ यूजर्स हैं। ये सारे ब्राउजर्स हमारा डेटा बिना हमारे परमिशन के इंडिया के बाहर ले जाते हैं, जो कि डेफिनेटली एक सिक्योरिटी कंसर्न है। यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए, इनमें प्राइवेसी डेटा के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस है, जो अभी तक हमारे इंडिया में नहीं है। और इसी का फायदा चाइना जैसे देश उठा रहे हैं, जो हम नहीं होने देंगे। हमारी कमजोरी यह है कि हमारे यहाँ अभी तक प्रॉपर डेटा सिक्योरिटी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। मगर हमारे इंडियन लेजिस्लेचर ने, यानी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में सेक्शन 43A और सेक्शन 72A इंक्लूड किया है। इसका मतलब यह है कि कोई भी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को बाहर डिस्क्लोज करता है, तो हम उससे कॉम्पेंसेशन ले सकते हैं। एक और बात बताना चाहूंगा, GDPR
GDPR यानी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें कोई भी कंपनी अपना बिजनेस अगर यूरोपियन यूनियन में ऑपरेट करेगी तो उनके लिए जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट लागू होगा। और अच्छी बात तो यह है कि हमारी गवर्नमेंट ने रिसेंटली यानी कि दिसंबर 2019 में PDPA, जिसको पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं, इसका सेकंड ड्राफ्ट अप्रूव किया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान दिया जाएगा वो कुछ ऐसे हैं। इंडिया के अंदर पर्सनल इंफॉर्मेशन को कैसे हैंडल करेंगे बिजनेस कंपनीज और गवर्नमेंट बॉडीज। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल कंपनीज को कैसे इंडियन सिटीजन्स के डेटा को हैंडल करना होगा। तीसरा, सेंसिटिव डेटा जो भी होगा वो देश के अंदर ही रहेगा। चौथा, नॉन सेंसिटिव डेटा देश के बाहर स्टोर करने का परमिशन होगा। इन जैसे और भी पॉइंट्स इस एक्ट में लागू होंगे। तो दोस्तों, जब तक कोई प्रॉपर एक्ट नहीं आता, हम खुद इस देश की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार हैं। बॉर्डर पे हमारे सैनिक तैनात हैं, समंदर में हमारी नेवी और आकाश में हमारी एयरफोर्स तैनात हैं। उनको सपोर्ट करने के लिए आइए कोशिश करते हैं कि हम कोई भी चाइनीज ऐप यूज नहीं करें, कोई भी डेटा शेयर नहीं करें, और अगर चाइना के अलावा कोई और देश का ऐप हम डाउनलोड करें और वो हमसे कुछ परमिशन मांगे तो पहले ये चेक करें कि इससे हमारे देश को कोई खतरा तो नहीं होगा। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। Friends, please subscribe my channels for more discussions on topics like Bollywood, travel, biographies, entertainment and other topics.